हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो हम फुल फॉर्म जो है फिल करने वाले हैं, जो पंजाब नेशनल बैंक में क्रेडिट ऑफिसर की जो पोस्ट आई है ना, उसके ऊपर हम लोग फॉर्म फिल करके बताने वाले हैं। ठीक है, पूरी स्टेप टू स्टेप बताऊंगा ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए आप लोगों को। ठीक है, अब लास्ट तक बने रहिएगा। कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। देखो, जिसकी और थोड़ा सा डिटेल बता देता हूँ कि जिसकी ओपनिंग डेट है ना वो 7 फरवरी है, और जो क्लोजिंग डेट है ना ऑनलाइन की वो है 25 फरवरी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्रेडिट ऑफिस 1025 पोस्ट है, क्रेडिट ऑफिसर की 1000 वैकेंसी, सबसे ज़्यादा वैकेंसी इसकी। यदि आपने एमबीए वगैरह किया है तो आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हो। इसकी डिटेल नोटिफिकेशन वीडियो में बना चुका हूँ, इसकी वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो इसका फॉर्म फिल कैसे करना है। इस वेबसाइट की डायरेक्ट लिंक में कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्ट अप्लाई लिंक आपको मिलेगी, आप इस लिंक पे आ जाएंगे। ठीक है, आप लोगों को कुछ नहीं करना। ठीक है, डायरेक्ट आओगे, देखो यहाँ पर भी वही चीज़ लिखी हुई है, 7 फरवरी से लेकर 25 फरवरी तक आप फॉर्म फिल कर पाओगे। ठीक है, अब क्या करना है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है क्लिक हेयर टू न्यू रजिस्ट्रेशन, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, आपको अपना यहाँ पर फर्स्ट नेम डालना है। ठीक है, आपको कंफर्म नेम डालना है, यहाँ पर मिडिल नेम अपना डालना है। ठीक है, कंफर्म नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम डालना है, या फिर वापस से लास्ट नेम अपना डालेगा। उसके बाद आपको लोगों को क्या डालना है, ठीक है, कंफर्म लास्ट नेम हो जाएगा ना आपका। उसके बाद आता है आपका यहाँ मोबाइल नंबर, आपका मोबाइल नंबर जो भी आपका मोबाइल नंबर डालेगा, कंफर्म यहाँ पर मोबाइल नंबर आपका डालेगा। अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर जो भी हो आपको वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। ठीक है, ईमेल आईडी डलेगी, यहाँ पर डोमेन में डलेगा @gmail.com, आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है ये। ठीक है, कंफर्म ईमेल आईडी डलेगी, सिक्योरिटी कोड डलेगा यहाँ पे, और सब सारी चीज़ें चेक करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट आपको कर देना है। ठीक है, मैं सारी चीज़ें भरता हूँ और आपको बताता हूँ। ओके, बस चीज़ें मैं आपको बता दूँ। जैसे आपका फर्स्ट नेम है, जैसे यहाँ पर दीपक पवार, मैंने ये एक डमी अकाउंट बना रहा हूँ मैं। ठीक है, जैसे आपका नाम है, मिडिल नेम नहीं है तो मिडिल नेम को आप यहाँ पे छोड़ सकते हैं। ठीक है, मिडिल नेम को आपको छोड़ देना है। ठीक है, जैसे दीपक पवार में मिडिल नेम नहीं है तो मिडिल नेम को छोड़ के लास्ट नेम में आपको पवार लिखना है, और फर्स्ट नेम में आपको दीपक लिखना है। इस टाइप से आपको लिखना है। ठीक है, सेकेंडली मैं आपको बताऊं एक जो मिस्टेक करते हैं आप लोग। ठीक है, फॉर्म भरने के टाइम इस टाइप से आता है, देखो इनवैलिड वैल्यू ऑफ फर्स्ट नेम। आप क्या करते हैं, जैसे नाम लिखते हैं ना उसके बाद एक इंटर दे देते हैं, इंटर नहीं देना आप लोगों को। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक गैप है ना नाम के बाद, तो ये इंटर हट गया, तो इंटर यहाँ पर नहीं देना आप लोगों को। ठीक है, इसलिए क्या आती है, इनवैलिड वैल्यू आ जाती है ये, इस टाइप से। ठीक है, इस टाइप से आपको नहीं, बस नाम तक ही क्लियर करना ताकि ये इनवैलिड वैल्यू ना आए। ठीक है, देखो ये लास्ट टाइम जब सेव करोगे ना तो इस टाइप से आएगा, आर यू श्योर द डाटा एंटर इज इनकरेक्ट और नो नेम, मतलब कि कोई भी आपको मतलब सारी चीज़ें क्लियर है ना, कोई गलत तो नहीं है ना, तो आपको इसको यस कर देना है। ठीक है, आपको इस पर यस करोगे तो आपको यहाँ पर आ जाएगा सारी चीज़ें, आप आगे बढ़ जाओगे। आगे बढ़ने के बाद आपको क्या होगा, यहाँ पर स्कैंड फोटो और कैंडिडेट आपका स्कैंड फोटो लगेगा, कन्फर्म ऑफ दिस ए वैलिड फोटो लगेगी। अब देखो क्या है, यहाँ पर क्या मांगा हुआ है, गाइडलाइंस। यहाँ पर गाइडलाइंस मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि आपको फोटो और सिग्नेचर किस, क्योंकि आईबीपीएस में अलग ही टाइप का चलते हैं। ठीक है, बस एक सेकंड ये फाइल ओपन हो जाए। देखो सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जो फोटोग्राफ है ना वो 4.5 सेंटीमीटर से 3.5 सेंटीमीटर, यानी कि 200 से 230 पिक्सल में आपका लगेगा। 20 से 50 केबी के बीच में आपको फोटो होना चाहिए। जो सिग्नेचर होगा ना वो आपको ब्लैक इंक से करना, सीधा सीधा आईबीपीएस बोलता है, वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट होने की 99.99 संभावनाएं होती हैं। ठीक है, जो सिग्नेचर होगा वो आपको करना है कैसे, ब्लैक इंक पेन से ही करना है। ठीक है, जिसका डायमेंशन 140x60 पिक्सल्स होगा, जो कि 10 से 20 केबी। अब पिक्सल को कैसे चेंज करेंगे, चलो बता देता हूँ। आपको सीधा आना है रिसाइज पिक्सल ऐप, जो वेबसाइट है उस पर रिसाइज पिक्सल डालना। ठीक है, जैसे यहाँ पर डालोगे फोटो पिक्सल चेंजर, पहले ऊपर आएगा रिसाइज पिक्सल चेंजर, यहाँ पर आओगे, अब यहाँ पर अपलोड करोगे। ठीक है, जैसे कोई भी फोटो, आपने ये फोटो अपलोड किया है, जस्ट ए सेकंड, ये थोड़ा सा अपलोड हो रहा है, मैं आपको बताने के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे ही अपलोड होगा ना यहाँ पे ये फोटो, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर ये विड्थ है, ये विड्थ, और यहाँ पर एस्पेक्ट रेशो पे यहाँ से टिक टिक हटा देना, यहाँ पर लिख देना 200। ठीक है, यहाँ पर लिखना आपको क्या 200, और यहाँ पर लिख देना 230। ठीक है, 230 लिखोगे, रिसाइज करोगे, रिसाइज हो जाएगा। सबसे नीचे आओगे डाउनलोड ऑप्शन पे, तो यहाँ डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से आप लोगों को यहाँ पर कर देना है। स्कैन्ड फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट आपको ये लगाना है, लिखना है यहाँ पे। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये लिखा हुआ है, तो जो यहाँ पर क्या लिखा, फोटो साइज शुड बी बिटवीन 20 केबी से 50 केबी के बीच में ही आपका होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर सीधा लिखेंगे हम फोटो 30 का भी कन्वर्टर। ठीक है, सबसे पहली वेबसाइट आ जाएगी, कोई सी भी किसी भी वेबसाइट पे आप जा सकते हो। ठीक है, नॉर्मली जो अपने फोटो वगैरह को आप किसी भी फाइल साइट से जाके चेंजेस कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है,
इसमें आप अपनी कैबी को चेंजेस कर सकते हो, जैसे क्योंकि वहाँ पर मांगा है इतने का, तो आप लोगों को इतना ही लगाना है। मैं इनको चेंज करके अपलोड करता हूँ, ठीक है, फिर आपको बताता हूँ। देखो मैं दो चीज़ें बता रहा हूँ, एक बता रहा हूँ आपको ये यहाँ पे रिसाइज पिक्सल है, ठीक है, और जो दूसरी बता रहा हूँ मैं आप लोगों को यहाँ पे वो है इमेज रिसाइजर, ठीक है। इमेज रिसाइजर यहाँ पे आप देख सकते हो, इमेज रिसाइजर है, और एक ये रिसाइज पिक्सल। इन दोनों ऐप की दोनों वेबसाइट के लिंक भी कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप यहाँ से अपने पिक्सल चेंज कर सकते हो, और जो दूसरी वेबसाइट है यहाँ से आप अपना जो MB है, ठीक है, जो MB है उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। यदि कम MB है, यदि फोटो की या फिर किसी की कम MB है, ज़्यादा MB बढ़ाना है तो उस पर ज़्यादा लिख देना। जैसे आपको 10 MB तक ले जा 10 KB तक ले जाना, तो उस पर 40 KB लिखना है कि हमें 40 KB में कन्वर्ट करना, जब जाके वो 10 KB में आपको कन्वर्ट करके देगा, ठीक है। यहाँ से आपको अपलोड कर लेना, उसके बाद ये क्या करना है, यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। जैसे ही नेक्स्ट करोगे, नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ आएगा कि आपका पोस्ट क्या है, पोस्ट ग्रेड क्या है आपकी, किस पोस्ट पे आप भरना चाहते हो, ऑफिसर ग्रेड पे भरना चाहते हो, जिस भी ग्रेड पे भरना चाहते हो उसको सिलेक्ट करना, बट ऑफिसर ग्रेड पे ज़्यादा भरना है, क्योंकि ऑफिसर ग्रेड में वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब आप कौन सी कैटेगरी से आते हो, OBC से आते हो, जिससे भी आते हो, प्लीज़ इंडिकेट ये कैटेगरी करेक्टली ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में, आपको सही वाली डालना है, ठीक है। आर यू ए पर्सन विद बेंच मार्क डिसेबिलिटी 40%, यदि 40% से ज़्यादा है तो यस करना, मतलब नो कर देना, ठीक है। तो ये सारे फॉर्म जो है आपके डिसेबल्ड हो जाएंगे। उसके बाद नीचे आओगे, फिर यहाँ पर लिखा देखो, एज यू पर PWD गाइडेंस एलिजिबल टू यूज कंपनसेशन एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। यदि आप PWD की गाइडलाइंस में एलिजिबल हो तो आप क्या कंपनसेशन के लिए एलिजिबल है, तो आप इसमें यस और नो जो आपकी जो आप लगता है वो कर देना, ठीक है। बट यहाँ पे ये सारे फॉर्म फिल नहीं होंगे, ठीक है। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर, आर यू ए पर्सन विद स्पेसिफिक डिसेबिलिटी, ये आपको तो यस कर देना, वरना इसमें नो कर देना, ठीक है। फिर यहाँ आर यू ए चाइल्ड फैमिली मेम्बर दोज हु डाइड इन 1984 रियोट से जो हुआ था 1984 में, क्या आप उनके चाइल्ड हो, फैमिली मेम्बर कोई भी हो तो यस करना, वरना इसमें नो कर देना, ठीक है। रिलीजन ऑफ योर बिलोंग, किस रिलीजन से आप बिलोंग करते हो, आप उसको रिलीजन को टिक करना। डू यू बिलोंग रिलीजियस मंथली कम्युनिटी, ठीक है, डू यू बिलोंग टू रिलीजियस मंथली माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो क्या, यदि आप हिंदू हो तो माइनॉरिटी नहीं मेजोरिटी आएगा, ठीक है। आर यू एक्स सर्विस मैन, यदि आप एक्स सर्विस मैन हो तो आपको यस कर देना, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ भी ऑप्शन नहीं सिलेक्ट होंगे। अब यहाँ पर होगा सिटीजनशिप, आप कौन सी सिटीजनशिप आपकी, इंडिया की या अदर की, तो आपको इंडिया ही टिक करना है उसमें। स्टेट यूटी टू विच सेंटर एग्जामिनेशन बिलोंग, स्टेट यूटी मतलब आप कौन से एग्जामिनेशन सेंटर से बिलोंग कर पाना चाहते हैं, फिर किस एग्जाम से स्टेट से आप बिलोंग करते हैं वो आपको डालना है। सेंटर ऑफ सिटी आपको क्या चूज़ करना है, जो भी सेंटर आपको चूज़ करना हो वो चूज़ कर लेना। यहाँ पर आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ डालना है, जैसे यहाँ पर मैं कोई भी नॉर्मल एक रैंडम एक डेट ऑफ बर्थ चूज़ करता हूँ, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर ये हम लोग चूज़ कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने ये चूज़ कर लिया, ओके। यहाँ पर आके तो आपका एज कैलकुलेट करके बता देगा, आप 22 साल के हो। जेंडर आपको चूज़ करना है, यहाँ पर अपना जेंडर चूज़ कर लेना, ठीक है। उसके बाद हम नीचे आएंगे, डू हैव ट्विन ब्रदर सिस्टर, जो ट्विन ब्रदर सिस्टर हो तो यस करना, वरना नो कर देना यहाँ पे, ठीक है। जेंडर ऑफ ट्विन, यदि आप वहाँ पे नो कर दोगे तो ये सारी चीज़ डिसेबल्ड हो जाए। आप मैरिड हो अनमैरिड हो जो भी हो, अब यहाँ पर जैसे मैरिड हो तो अनमैरिड हो तो अनमैरिड, अविवाहित शादी नहीं हुई, मैरिड हुई, विडो यानी कि हस्बैंड डाइड हो गए, विडोवर है, डाइवोर्स्ड है, ठीक है। इसमें यहाँ पर आपको पापा का नाम डालना है, यहाँ पर अपने मम्मी का नाम डालना है, जो 10th की मार्कशीट में ना वो डालना है, ठीक है। यहाँ अपने स्पाउस का नाम कोई ज़रूरी नहीं है, हो तो डालना, नहीं हो तो मत डालना। यहाँ पर जो आपका आधार कार्ड में एड्रेस है ना वो आपको एड्रेस फिल करना है यहाँ पे, ठीक है। एक लाइन में आपको फिल कर देना, ज़रूरत पड़े तो सेकंड लाइन यूज़ कर सकते हो। ये स्टेट, आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो आपको स्टेट डालना है यहाँ पे, ठीक है। अपने स्टेट को यहाँ पर डाल देना, ठीक है। पिन कोड जो भी लगता है आपका पिन कोड डालना, और यदि आपका जो परमानेंट एड्रेस और कम्युनिकेशन एड्रेस दोनों एक ही हैं, ठीक है, तो आपको इस टिक बटन पे जो दिख रहा है ना यहाँ पे, इस टिक बटन पे क्लिक कर दोगे तो यहाँ भी ऑटोमेटिकली वही चीज़ें फिल हो जाएगी, ठीक है। अब क्या करना है, चूज़ द एड्रेस ऑफ GST इनवॉइस, आपको यहाँ पर करस्पॉन्डेंट परमानेंट एड्रेस, जो जिस एड्रेस पे आपको GST इनवॉइस चाहिए वो क्लिक कर देना परमानेंट एड्रेस पे, ठीक है। उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा फिल कर देता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद हमको क्या करना है, यहाँ पर वेरीफाई योर डिटेल, एक बार आपकी जो डिटेल है वो चेक हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। वेरीफाई वन मोर एरर, कुछ एरर है यहाँ पे, देखते क्या एरर है। यहाँ पर डिस्ट का एरर है कि आपने यहाँ पर डिस्ट नहीं भरी, ठीक है। कोई सी भी हम यहाँ पे नॉर्मल डिस्ट ले लेते हैं, देखो यहाँ पर एक डिस्ट ली, ठीक है। देखो यहाँ पे कुछ एरर आ रहे हैं, तो इन एरर्स को नहीं करना है। देखो क्या एरर है,
यहाँ पर एक हिट बटन एंटर, मैंने वहाँ भी बताया था कि यहाँ पर एक एक्स्ट्रा एरर दे देते हैं यहाँ पर हम लोग, ठीक है। ये एक डमी फॉर्म है, इसके ऊपर मत जाना, ठीक है। एक प्योरली डमी फॉर्म है यहाँ पर। फिर वापस से आपको वैलिड डिटेल्स करना है आप लोगों को। देखो यहाँ पर लिखा गया ना वेरीफाइड सक्सेसफुली। वेरीफाइड सक्सेसफुली के बाद क्या करना, सेव एंड नेक्स्ट कर देना आपको। थोड़ा सा टाइम लेगा। देखो यहाँ पर अमाउंट जो आ रहा है ना वो 1180 रुपये आ रहा है ओबीसी के लिए, ओके। अब देखो क्या आ गया यहाँ पे, अब सिग्नेचर के बाद यहाँ पर क्या आएगा, एजुकेशनल डिटेल आएगी आपकी। ग्रेजुएशन, आपने ग्रेजुएशन कहाँ से की है, पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है। सेकेंड ईयर फुल टाइम एमबीए इन फाइनेंस, सेकेंड ईयर फुल टाइम की 2 साल की फुल टाइम पीजीडीएम किया है आपने, ठीक है। उसके बाद यहाँ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आपको आपके डालना है, ठीक है। यहाँ पर आपका यूनिवर्सिटी का नाम डालेगा, डेट ऑफ पासिंग डालेगा, परसेंटेज का मार्क डालेगा और ग्रेड क्या डालेगी, ठीक है। यहाँ पर आपके पास कोई सा सर्टिफिकेट हो तो आपके पास सर्टिफिकेट हो तो वो डालेंगे, ठीक है। पर यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है ना वो चीज़ है कि आपकी जो ग्रेजुएशन होनी चाहिए, ठीक है। ये चीज़ यदि ना भी डालोगे ना तो ये चलेगा, क्योंकि जो जिस पे स्टार लगा रहता है ना उसको आपको डालना ही रहता है, ठीक है। यहाँ से आप अपने चीज़ों को जो भी है वो आप ग्रेजुएशन है उसको डाल देना यहाँ पे, ठीक है। जैसे ग्रेजुएशन में आपने किससे किया हो, आर्ट्स से, साइंस से, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, जिससे भी आपने किया हो वो आप डाल देना। पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री डिप्लोमा आपने क्या किया हुआ, एमबीए की इन फाइनेंस किया है आपने, पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं किया हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहाँ पोस्ट क्वालिफिकेशन आपने जो जो भी किया ना, जैसे वो चीज़ें मैंने आपको बता दी कैसे फिल करना, वो फिल कर देना। फिर उसके बाद नीचे आना, नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर लिखा है पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस। यदि आपको एक्सपीरियंस है तो आप इसको डालना, वरना इसको यहीं पर छोड़ देना, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या है, नेम ऑफ एम्प्लॉयर, डेजिग्नेशन या फिर पोस्ट प्रेजेंटली वर्किंग का है क्या, इसको नो कर देंगे। नो कर देंगे तो फिर इनमें कोई भी डिटेल आपको फिल नहीं करना है, ठीक है। अब क्या करना है, नॉलेज नोन, आपको कौन से जैसे कि यहाँ पर आप हिंदी जानते हैं, ठीक है। हिंदी है, हिंदी को क्या पढ़ना जानते हैं, लिखना जानते हैं, पढ़ना जानते हैं, ठीक है। पढ़ना लिखना बोलना जानते हैं, यस। अब यहाँ पर क्या आता है, इंग्लिश आता है। आपको जो जो भाषा आती है ना वो आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश से आपको क्या रीड आता है, राइट आता है, आपको स्पीक भी आता है, ठीक है। तो इस टाइप से आप यहाँ पर भर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ें भर देना आप, आपकी जो भी आपको लग रहा है यहाँ पर वो चीज़ें भरने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट कर देना, ठीक है। वैलिडफाई योर डिटेल करना और सेव एंड नेक्स्ट कर देना, ठीक है, ठीक है। तो जैसे ही आप वहाँ पर ये सारी डिटेल फिल करेंगे, वैलिडफाई करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो आप यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपकी सारी जानकारी आप लोगों को यहाँ पर जो भी आपकी जानकारी भरी हुई है, ठीक है, सारी जानकारी। जैसे यहाँ पर सारी जानकारी आपको चेक करना है कि हाँ मैंने सारी जानकारी सही भरी है, एग्री पे क्लिक करना और यहाँ पर कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना, ठीक है। जो यहाँ पर लिखा है ऑन कंप्लीशन ऑफ रजिस्ट्रेशन नो चेंज ऑफ द डाटा ऑलरेडी एंटर्ड है, ठीक है। कंप्लीट होने के बाद आप इसमें कोई भी डाटा चेंजेस नहीं कर सकते, तो उसके ओके कर देना। आर यू कंटिन्यू, आपने चेक कर लिया ना, ठीक से एक बार चेक कर लेना और इसको कंटिन्यू कर देना, ठीक है। जैसे ही कंटिन्यू करोगे आप, अब यहाँ पे क्या मांगा हुआ है, देखो यहाँ पर लेफ्ट थंब इंप्रेशन मांगा हुआ है, हैंड डिक्लेरेशन। हैंड डिक्लेरेशन कैसे लिखना है वो भी मैं बताऊंगा। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ का, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ डालना है, आधार कार्ड वगैरह आप डाल देना इसमें, या 10th मार्क्सिट भी डाल सकते हैं, ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर डालना है, कास्ट सर्टिफिकेट डालना है और सिक्योरिटी कोड भर के यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट कर देना, ठीक है। लेफ्ट थंब इंप्रेशन के लिए किस टाइप का लेफ्ट थंब इंप्रेशन जाएगा, देखो मैं आपको बता दूँ यहाँ पर किस इंक में जाएगा। देखो द एप्लीकेशन हैज शुड हिज लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन व्हाइट पेपर पर ब्लैक या ब्लू इंक से आप कर सकते हैं, और कितने केबी में, 20 से 50 केबी में जाएगा, 240 से 240 पिक्सल में ये जाएगा, ठीक है। हैंड डिक्लेरेशन जो जाएगा वो भी आपका डायमेंशन जाएगा, तो हैंड डिक्लेरेशन वगैरह मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे क्या लिखना है, ठीक है। देखो आपको जो हैंड रिटन लिखना है ना, हैंड रिटन भी आपको द एप्लीकेंट हैज द रिटन ए डिक्लेरेशन इन इंग्लिश विद व्हाइट पेपर विद ब्लैक इंक से लिखना है, ब्लैक पेन से आपको हैंड रिटन लिखना, क्या लिखना है उसमें, ये लिखना है उसमें। देखो मैं बता देता हूँ आपको, फिर आपका नेम, इस वेबसाइट की लिंक में प्रोवाइड कर, हैंड रिटन डिक्लेरेशन ना मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऊपरी टॉप पे आपको प्रोवाइड कर दूंगा। हेयर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इंफॉर्मेशन सबमिटेड मी बाय मी in the application form is correct, true and valid. I will present the supporting document as and when required. Okay, क्या लिखना है, आई जो भी आपका नाम है, hereby declare that all the information submitted by me in the application form is correct, true and valid. I will present the supporting documents as and when required. ये चीज़ें आप लोगों को इसमें लिखना है, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, इसमें यहाँ पर सेलेक्ट करना है और इसको अपलोड कर देना है, ठीक है।
ठीक है गाइस, तो अब देखो यहाँ पर सारी चीज़ देखो, जो प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ का है ना, उसमें आपको आपके 10th की मार्क्सिट डाल देना, ठीक है। वो जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स है ना, इसमें क्या करोगे आप, आपकी जो 10th है, 12th की मार्क्सिट है, ग्रेजुएशन की मार्क्सिट है, पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्क्सिट, ये सभी को आपको एक पीडीएफ में मर्ज करना, ठीक है। क्या करना, ठीक है, जैसे गूगल पे जाना कि इमेज मर्ज टू पीडीएफ लिख देना, वो पहली वेबसाइट आएगी, जो भी वेबसाइट है उससे कर लेना, यदि प्रॉब्लम आए तो बता देना, मैं वीडियो बना दूँगा, ठीक है। वो करने के बाद सारी चीज़ें यहाँ पर पीडीएफ, क्योंकि देखो डेट ऑफ प्रूफ है ना, इसमें भी पीडीएफ चाहिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसमें भी ये चाहिए, ठीक है। यहाँ से आप अपलोड करने के बाद प्रीव्यू कर लेना एक बार अच्छे से कि हाँ वही मेरा डॉक्यूमेंट अपलोड हुआ, कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है। यहाँ पे कैप्चा भरना और सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना। यहाँ पर देखो आर यू श्योर द डाटा इज करेक्ट, यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप इसे कैंसिल करके वापस सही कर सकते हो या फिर इसे ओके कर देना। जैसे ही ओके करोगे यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट कर देना इसे, ठीक है। सेव एंड नेक्स्ट करोगे, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर अमाउंट आएगा कि आपको अमाउंट फिल करना है फिर, ठीक है। यहाँ पे जो भी अमाउंट हो उसको फिल करना है, यहाँ पे जो भी डाटा हो यहाँ पे कैप्चा को फिल करेंगे, यहाँ पे सबमिट कर देंगे। आर यू वांट टू सबमिट, यस। आपको 1180 रुपये जैसे ओबीसी है तो इसमें 1180 रुपये आपको लग रहे हैं। प्लीज़ वेट, थोड़ा सा वेट करना है, घबराना नहीं है, ठीक है। जैसे थोड़ा सा नीचे आओगे यहाँ पे लिखा है क्यूआर पे क्लिक करना, भीम मैक पेमेंट पे क्लिक करना, मैक पेमेंट पे प्रोसीड विद पेमेंट पे क्लिक कर देना, ठीक है। जैसे क्लिक करोगे थोड़ा सा वेट करना, यहाँ पर ये क्यूआर कोड स्कैन आ जाएगा, ठीक है। इसको ये क्यूआर कोड आ गया, इसको स्कैन करना और स्कैन करने के बाद आपको पेमेंट कर देना। थोड़ा सा वेट करोगे, ठीक है। उसके बाद वहाँ पर एक प्रिंट का ऑप्शन आएगा, प्रिंट ले लीजिएगा वहाँ से, ओके। यदि कोई इशू हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, ठीक है।